हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रेक्टिफायर। आई एम ज्योति यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है, तो सेम कंटेंट के साथ फिर से हाजिर है। आज मैं बात करने वाली हूँ संघर्ष के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, जिससे हमारी जो ये आने वाली जनरेशन है या ये जो जनरेशन चल रही है ये थोड़ा सा अवगत नहीं है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि स्ट्रगल क्या होता है। देखिए, स्ट्रगल कोई उड़ती हुई चिड़िया नहीं है कि जिसको आपने पकड़ा, दबोचा और अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। जी नहीं, स्ट्रगल एक ऐसा फेज है जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 होती है और फिर भी आप उस काम को करके दिखाते हो, वो होता है स्ट्रगल। जब आप कोई नया काम सीख रहे हो, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, ये स्ट्रगल नहीं है। या आपको लग रहा है कि थोड़े दिन में मैं ये काम कर लूंगा, तो ये स्ट्रगल नहीं होता है। रियल स्ट्रगल वो होता है जब सब आपके अपोजिट हो जाए कि ये काम नहीं करना है, इस काम में कुछ नहीं रखा, और वो काम आप करके दिखाते हो, वो होता है आपका स्ट्रगल। और उसी स्ट्रगल को दुनिया फिर याद रखती है। मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं बना रही हूँ जो उनको लगता है कि लाइफ में पेरेंट्स के पैसों पे ऐश करनी है, लाइफ में कुछ नहीं करना है। ये कंटेंट उनके लिए नहीं है, ये कंटेंट उनके लिए है जो लाइफ में रियल में स्ट्रगल करना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको स्ट्रगल वाली मिठाई नहीं मिलेगी, आप जो है ना कि संतुष्ट नहीं हो पाओगे जिंदगी में। तो स्ट्रगल की मिठाई आपको खिलाते हैं। देखिए, आज मैं ऐसे 2 व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहूंगी जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए। सबसे पहले हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी। इनके बारे में सभी जानते हैं। इन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था। तो ये हम ऑलरेडी बुक्स में पढ़ते हैं हमारे बच्चे, लेकिन इनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, जो स्ट्रगल इन्होंने सहे हैं, क्या वो हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में। देखिए, जब ये बिल्कुल छोटे से थे तो इनके माँ बाप का देहांत हो चुका था। तो ये जो है अपनी एक आंटी के साथ रहते थे। तो होता क्या था कि इनको जो है स्कूल में एडमिशन कराया गया। जिस गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे तो ये जो है लास्ट बेंच पे जाके बैठते थे। इनका बोरा भी अलग होता था और अपने बोरे को अपने साथ पीछे लटका के ले जाते थे और लेके भी आते थे। और स्कूल में जो कुआं होता था उससे इनको पानी पीना भी अलाउ नहीं था। अगर इनको प्यास लगती थी तो पियन आता था और पियन जो ऊपर से पानी डालता था और इनको इस तरीके से पानी पीना होता था, जिसको हम ओक करके बोलते हैं। तो ओक करके पानी पीते थे। तो इसके पीछे था हमारे समाज की गंदी और घटिया सोच, जिसकी वजह से इनको अछूत माना जाता था। जी हाँ, इनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाता था कि ये अछूत है, इनको छूना नहीं है। अगर लोग इनको छू लेते थे तो वो कहते थे कि हमें पाप लग गया है। तो इन्होंने ही समाज की ऐसी सोच को बदला। इन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद ये हायर एजुकेशन भी ली, ये अमेरिका भी गए, इन्होंने दुनिया भर की डिग्रियां लेके ये इंडिया में वापस आए। लेकिन जब ये बाहर रहे तो इन्होंने बोला कि वहां पे शांति थी, वहां पे अछूत और छूत वाला कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में वापस रिटर्न आए, फिर से यहाँ चीजें हुई। इनको एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर जो है वो भी बना लिया गया। तो इन्होंने सोचा कि अब तो थोड़ा सा हो सकता है लोगों की सोच बदल जाए। क्योंकि जब एक इंसान हायर डिग्री ले लेता है ना, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि अगर कोई IIT कर ले या BTech कर ले या BSc कर ले, MSc कर ले, MTech कर ले, मतलब कोई भी डिग्री अच्छी हासिल कर लीजिए, तो बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर इतना और कॉन्फिडेंस आ जाती है कि बस मेरे लाल ने तो पता नहीं कौन सी डिग्रियां हासिल कर रखी है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लग जाता है। तो इनमें भी थोड़ा सा था, लेकिन वो पूरा का पूरा चकनाचूर हो गया जब ये एज ए प्रोफेसर हायर हुए और वहां पढ़ाने गए। तो जो अदर प्रोफेसर थे उन्होंने अपने पानी का जग भी इनके साथ शेयर नहीं किया। तो इन चीजों से इनको बहुत ही गिल्टी फील हुआ। इनको लगा कि ऐसे लोगों की सोच बदलनी है। जब ये अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब कहते हैं ना पढ़े लिखे गवार लोग, तो ये जो है इनकी सोच हमें बदलनी है। ठीक है, तो इन्होंने फिर जो है अपनी लाइफ में सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिससे जो है लोगों की सोच को बदला जाए। तो इन्होंने जो है फिर आगे चल के मेहनत करके संविधान भी लिखा, रिजर्वेशन भी दिया। तो ये चीजें इनके स्ट्रगल का ही नतीजा थी। अगर ये हार मान जाते कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं क्यों करूं, जाके मजदूरी कर लूं, क्योंकि इन्होंने एक स्टेप पे सोचा भी था कि इतने लाइफ में स्ट्रगल से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। इन्होंने आंटी के पर्स में से
पैसे चुराने की कोशिश की तो देखा उसमें तो कुछ था ही नहीं। तब इनको अपनी औकात पता चली कि मेरे पास सच में कुछ नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक पढ़ाई है, उसके बलबूते पे मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। तो इन्होंने पढ़ने वाला रास्ता चुना, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी जो है सरल नहीं था, आसान नहीं था। दुनिया भर के कांटे उसमें बिछे हुए थे, लेकिन वो हर कांटे को पार करते हुए जो है हमारा संविधान लिख के चले गए। तो ये थे हमारे BR अम्बेडकर साहब जी, जिन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। इनके स्ट्रगल के अंदर एक ऐसा दिन भी आया कि जब इनको लगा कि आज मैंने जो है सब कुछ पा लिया है। तो वो जो थे, जो इनके पसीने थे या जो इनको लगा कि मैंने ये चीजें भुगती है लाइफ में, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है जब आप उस चीज को अचीव कर लेते हैं। तो ये इन्होंने समाज की सोच को बहुत बदला। तो संघर्ष से जो है हमें जो है लाइफ के अंदर सक्सेस मिलती है, लेकिन आप संघर्ष करते रहिए। दुनिया कहेगी, दुनिया आपको टोकेगी, दुनिया का तो काम ही है टोकना, आपको रोकना। देखिए, मेरी वीडियो आपके लिए इसलिए नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि 10 मिनट देख के आप मोटिवेट हो जाएंगे और स्ट्रगल करेंगे। नहीं, आपको इंटरनली अपने अंदर झांकना है कि आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। मेरा तो एक इनिशियल पॉइंट है, मुझे सुन के आप हो सकता है आप लोग मोटिवेट हो जाइए और अपने पाथ पर चल दे, लेकिन चलना आपको है, मुझे नहीं चलना है। वो चलना डिसाइड आपको करना है। क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि बच्चे जो है अपना पैशन नहीं करते, अपने डिजायर नहीं करते हैं। वो जो है ठीक है, माँ बाप ने बोल दिया या जिस करियर के अंदर ज्यादा पैसा होता है उस तरफ मूव ऑन करते जाते हैं। उनका इंटरेस्ट तो कहीं और होता है, सोचते हैं कि जो मेरा इंटरेस्ट है इसमें पैसा नहीं है, तो वो चीजें नहीं अचीव करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप जो है सर्कल ऑफ प्रॉब्लम में फंसे, आप सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी में नहीं है। आपने आपको निकाला उस प्रॉब्लम के सर्कल से, पॉसिबिलिटी का सर्कल ढूंढिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ बच्चों के साथ में होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, उनको अपने घर को मेंटेन करके चलना होता है, तो वो उसका ठीक है, आप वो चीज करिए, आप जॉब करिए, आप रिसोर्सेज क्रिएट करिए। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब आप अपना पैशन ग्रैब कर सकते हो, आप उस टाइम तक, लेकिन उस काम को करना छोड़िए मत, बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो आप अपने हुनर तक जरूर पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर आपको नाम भी मिलेगा और शोहरत भी मिलेगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है संघर्ष का, मेसी साहब। मेसी जी को सब जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर है, लेकिन जब मेसी 11 साल के थे तो इनको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम होता है हार्मोन डेफिशिएंसी, जिसके अंदर हार्मोन की हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये चल भी नहीं सकते थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि चल नहीं सकता तो फुटबॉल तो ये क्या खेल सकते थे। लेकिन इनका दिल था, इनका पैशन था फुटबॉल खेलना। इन्होंने हार नहीं मानी, ये कंटिन्यू मेहनत करते चले गए, प्रैक्टिस करते चले गए। आज साहब देखिए कहाँ बैठे हैं। ये भी तो बच्चे हैं, ये भी तो उस समय में इनकी सोच क्या रही होगी। अगर ये मन में रख देते कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं होता, लेकिन उन्होंने ठाना कि नहीं, मुझे करके दिखाना है, और आज ये सबसे बड़े फुटबॉलर बने हैं लाइफ में। तो स्ट्रगल इसी को बोलते हैं। स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल के रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आएंगी, सुनने को भी मिलेगा, लेकिन आपको अपने पैशन को नहीं छोड़ना है, आपको अपने स्ट्रगल को नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहिए, स्ट्रगल में संघर्ष करेंगे तभी तो आपको फल मीठा लगेगा। जब आप मेहनत करते हैं तो बाहर की हवा भी आपको ठंडी लगती है, और जब आप एसी में बैठ के रहते हैं ना तो बाहर निकलने पे आपको गर्म लगता है सब कुछ जो है। तो ये चीजें संघर्ष का नतीजा होता है। तो लाइफ में अपने पैशन के रिगार्डिंग आप संघर्ष कभी खत्म मत करिए, अपने संघर्ष को कंटिन्यू करते रहिए, और जो अच्छे जिनसे आपको बूस्टअप मिलता है उनको जरूर सुनते रहिए। ऐसे जो लोग नेगेटिव बोलते हैं आपके बारे में या कुछ भी बोलते हैं, उनसे डिस्टेंस बना लीजिए, उनको सुनना बंद कर दीजिए। लाइफ में अपना जो है पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ अचीव होगा लाइफ में। तो ये आज का था हमारा टॉपिक संघर्ष के बारे में। आई होप आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंस्पिरेशन इससे मिल जाएगा और आप अपनी लाइफ में जरूर स्ट्रगल करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नाम और शोहरत हासिल करना चाहता है।
तो और दूसरी बात ये कि मुझे अगर आपको किसी टॉपिक कोई अच्छा लगता है कि जिसके ऊपर आपको लगता है कि मैम वीडियो बनाए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में राइट भी कर देना। मैं आपके लिए पर्सनली वो वीडियो जरूर बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और आगे लाइफ में संघर्ष करते रहिए, और जो नेगेटिव लोग हैं उनको थोड़ा दूर भगा दीजिए, ठीक है। अपने माइंड को जो है बिल्कुल परफेक्ट रखिए, पॉजिटिव रखिए। सोच अगर पॉजिटिव होगी तो लक्ष्य जरूर हासिल हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।